6 वर्ष का एक बच्चा था मोनू। वह बहुत ही शर्मीला था। उसका शर्मीलापन इतना ज्यादा था कि उसे खुद ही अच्छा नहीं लगता था। उसके घर जब कोई मेहमान आता था तो वह जाकर अपने कमरे में अलमारी के पीछे छिप जाता था, और अगर किसी दिन उसे सबके सामने आना पड़े तो वह बिल्कुल शांत बैठा रहता था। किसी ने अगर उसका नाम पूछ लिया तो सिर को झुकाकर ऐसे दिखाता था कि उसने कुछ सुना ही नहीं, और फिर भागकर बाहर चला जाता था। उसके इस शर्मीलेपन से उसके माता-पिता भी बहुत परेशान थे। वे उसे बहुत समझाते थे कि मेहमानों के सामने बोलना चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन मोनू कितनी ही कोशिश करे, वह बोल ही नहीं पाता था। सब कहते थे, तुमसे ज्यादा तो एक छोटी चिड़िया बोल लेती है। इतना शर्मीला होना अच्छी बात नहीं है। तुम अब बड़े हो गए हो। 6 साल के समझे। ये सब बातें सुनते सुनते मोनू एकदम परेशान हो गया था। आखिर क्या करूं मैं? वह अक्सर सोचता था, सब कहते हैं कि मुझसे ज्यादा तो एक चिड़िया बोल सकती है। ये कौन सी चिड़िया है आखिर? काश मैं इस चिड़िया से ही बोलना सीख पाता, वह दुखी होकर कहता। एक दिन वह खिड़की के पास बैठकर बाहर खेलते बच्चों को देख रहा था। तभी एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने आकर बैठ गई। उसकी चोंच लाल रंग की थी और पंख रंग बिरंगे और चमकदार थे। मोनू ने ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। वह चिड़िया को ध्यान से देखने लगा। फिर बोला, छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे बोलना सिखाओगी? और तब उसने एक बारीक सी मीठी आवाज सुनी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिखाऊंगी ना। मोनू ने देखा कि चिड़िया सच में बोल रही थी। बोलने वाली चिड़िया, वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन तुम तो बोलना जानते हो, चिड़िया बोली। सब कहते हैं कि मैं बहुत शर्मीला हूं, मोनू ने कहा। तुम अगर मेरे साथ बातें कर सकते हो तो औरों के साथ क्यों नहीं बोलते? चिड़िया ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, मोनू बोला। अच्छा, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, चिड़िया ने कहा। मोनू उसे बताने लगा। मेरा नाम मोनू है। मैं 6 वर्ष का हूं और पहली कक्षा में पढ़ता हूं। मेरा एक बहुत पक्का दोस्त है राजू, वह भी 6 वर्ष का है। मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा हैं और एक छोटी बहन है। मेरी बहन का नाम है तनु। मोनू और तनु अच्छा लगता है ना? तनु 4 साल की है। वह फ्रॉक में बहुत अच्छी लगती है, एकदम गुड़िया जैसी। वह बहुत बोलती है, सबके साथ झट से दोस्ती कर लेती है और फिर बोलती जाती है। बस बस मोनू, बस, चिड़िया ने बीच में टोका। कौन कहता है कि तुम बोल नहीं सकते? मुझे तो लगता है कि तनु से ज्यादा तुम बोलते हो। तब मोनू ने ध्यान दिया, पिछले कई मिनट से बस वही बोल रहा था। चिड़िया तो सुन ही रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही था जो बोल रहा था। उस दिन के बाद कई दिन तक चिड़िया रोज आती रही। मोनू ने उसे नाम भी दे दिया था, चिंकी। चिंकी और मोनू की दोस्ती बड़ी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे मम्मी पापा ने मोनू के व्यवहार में अंतर महसूस किया। उसका शर्मीलापन कम हो रहा था। वह अब सबसे मिलता था और बातें भी करता था। सच में एक चिड़िया ने ही उसे बोलना सिखाया था। फिर एक दिन आया जब सबने उसे शर्मीला कहना छोड़ दिया। हुआ यूं कि उसके पापा के एक दोस्त आए थे। उन अंकल से मोनू ने बड़े ही अच्छे ढंग से बातें की। अंकल पापा से बोले, आपका बेटा बड़ा ही समझदार है, कितनी अच्छी बातें करता है। बस उस दिन ने उसे शर्मीला शब्द से छुटकारा मिल गया। चिकी खुश थी क्योंकि उसका दोस्त अब खुश रहता था। चिंकी के अलावा अब मोनू के और भी बहुत से दोस्त थे। वे सब साथ मिलकर खेलते थे। लेकिन अब भी जब कभी मोनू का मन करता था, वह धीरे से बुलाता था, चिकी, प्यारी चिकी, आओ ना। और वह जादुई चिड़िया झट से आ जाती थी। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते थे। आखिर अब मोनू शर्मीला बच्चा नहीं था, वह अब हो गया था समझदार बड़ा बच्चा।